आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा लेने का कांग्रेस का फैसला। भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्याभिषेक दिवस पर मराठी में किया अभिवादन। शिव प्रेमियों ने शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया। वट पूर्णिमा के अवसर पर बाजार से पूजा सामग्री की खरीदारी। बीएससी टेक्सटाइल मॉल ने ग्राहकों के लिए फ्री रिक्शा सेवा शुरू की। गुरुदेव रानडे की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन। मेयर ने जलापूर्ति की समीक्षा की। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जनगण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुपकर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी की ओर से कौन उपस्थित होगा। इस बैठक का आयोजन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। कांग्रेस 12 जून को विपक्षी दल की बैठक में हिस्सा लेगी, लेकिन पार्टी की ओर से कौन उपस्थित होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जल्दी फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तय नहीं किया है कि वो पटना की बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं। देश के हर राज्य में कांग्रेस की बड़ी प्रतिक्रिया है, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि विपक्षी दलों के सामने पार्टी की प्रमुख स्थिति होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विभिन्न दलों के नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर पटना में बैठक तय की है। इस बैठक में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि हम भारत और नेपाल के संबंधों में हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचने के प्रयास जारी रखेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने गुरुवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस समय दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों और अन्य मुद्दों को हल करने पर सहमति बनी। बातचीत के बाद मीडिया को दिए बयान में मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए। गुरुवार को दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कुछ परियोजनाओं का रिमोट से उद्घाटन किया और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही भारत और नेपाल के बीच कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्याभिषेक दिवस पर मराठी में किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवराज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मराठी में बधाई दी। छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य के प्रतिमान हैं। गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी ने निष्कर्ष निकाला कि उनके आदर्श प्रेरणा के एक महान स्रोत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस युग का एक अद्भुत और विशेष अध्याय है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनके प्रशासन के मूल सिद्धांत थे। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। शिव प्रेमियों ने शिवराज्याभिषेक दिवस मनाया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बेलगांव की ओर से इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शके 1945 की हिंदू तिथि के अनुसार भव्य शिवराज्याभिषेक दिवस समारोह शिव भक्तों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में प्रेरणा मंत्र से प्रारंभ करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दूध और जल से विधिवत अभिषेक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दीपक पवार एवं श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिला प्रमुख शिव प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया। प्रवाह उसके बाद आरती के रूप में देवदर्शन यात्रा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर हरिभक्त परायण कीर्तनकार बालू भक्तिकर महाराज द्वारा पालकी में मूर्ति एवं ग्रंथ स्थापित किए गए। प्रांतीय प्रमुख किरण बापू गावड़े की ओर से पालकी पूजा की गई। ध्वज की पूजा रमाकांत कोंडूस्कर और पार्षद रवि सालुंखे ने की। उसके बाद देवदर्शन यात्रा शुरू हुई। वट पूर्णिमा के अवसर पर बाजार से पूजा सामग्री की खरीदारी। सुबह के लिए महत्वपूर्ण वट पूर्णिमा पर्व शनिवार को हर जगह मनाया जा रहा है। वट पूर्णिमा की पृष्ठभूमि में बाजार को तरह तरह की सामग्रियों से सजाया जाता है। शुक्रवार सुबह से ही बाजार पूजन सामग्री से गुलजार नजर आया। शनिवार को वट पूर्णिमा होने के कारण बाजार में वट पूर्णिमा पूजा की सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें सौभाग्य लेने, शीशा, फनी, हल्दी कुंकू जार, मणि, मंगलसूत्र और वड लपेटने के लिए धागा शामिल है। वड की शाखाएं इस समय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। नरगुनकर, भावे चौक, शाहपुर, बड़गांव, अनगोल, गणपत गली, तिलकवाड़ी सहित उपनगरीय इलाकों में सारा सामान बेच रही थी। शकरकंद और फलों की खरीदारी भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ महिलाओं ने उपवास व्रत रखने की योजना बनाई है। बीएससी टेक्सटाइल मॉल ने ग्राहकों के लिए फ्री रिक्शा सेवा शुरू की। कर्नाटक के अभिनव परिधानों के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता बीएस चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल ने बेलगाम शहर में अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। ये सुविधा सीबीटी बस स्टैंड से गोवा वेस्ट बीएससी मॉल और वापस सीबीटी की यात्रा करने वाले सभी बीएससी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस बारे में जानकारी देते हुए मॉल के कार्यकारी निर्देशक बीएस मृणाल ने कहा, ग्राहकों की संतुष्टि हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, इसलिए हम विभिन्न शहरों और गाँवों से आने वाले ग्राहकों की मदद के लिए बस स्टेशन से हमारे मॉल तक मुफ्त ऑटो रिक्शा सेवा सुविधा की व्यवस्था कर रहे हैं। इस अवसर पर बीएससी टेक्सटाइल मॉल के प्रबंधक अमजद जमादार सहित ईराना शिवशेट्टी और अन्य उपस्थित थे। गुरुदेव रानडे की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन। महान दार्शनिक और प्रबुद्ध संत श्री गुरुदेव R.D. रानडे की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रवचन, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन शामिल है। ये जानकारी संस्थान के सचिव एडवोकेट एम बी जिरली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गुरुदेव रानडे के जीवन और जीवनी को प्रकट करने के लिए इस स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के ट्रस्टी सुब्रमण्यम भट्ट, प्रोफेसर I.S. कुंभार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेयर ने जलापूर्ति की समीक्षा की। बेलगाम को जलापूर्ति का मुख्य स्रोत राकसकोप जलाशय केवल 3 फीट पानी शेष रह गया है। इस पृष्ठभूमि में महापौर शोभा सोमनाचे और उप महापौर रेशमा पाटिल ने अधिकारियों के साथ राकसकोप जलाशय का दौरा किया और जल भंडार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से जल का संयम से उपयोग करने की अपील की। राकसकोप जलाशय के डेड स्टॉक में केवल 3 फीट पानी बचा है और प्रशासन अब इसे बढ़ाने के लिए बारिश पर निर्भर है। इस पृष्ठभूमि में महापौर शोभा सोमनाचे और उप महापौर रेशमा पाटिल के साथ नगर निगम, जलापूर्ति बोर्ड और L&T कंपनी के अधिकारियों ने राकसकोप जलाशय का दौरा किया और जल भंडारण का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी।
ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बारिश में भगवा ध्वज की रक्षा करने वाले बालक विशाल खर्डेकर का हर जगह सम्मान हो रहा है। अमेरिका से पंकज धामणेकर ने 10,000 की मदद भेजी है। साथ ही श्री जतिमठ मंदिर के ट्रस्टी दत्ता जाधव ने भी 5,000 रुपए की मदद की। इस सहायता वितरण के अवसर पर बंडू केरवाड़कर, राजकुमार बोकड़े, सुनील बोकड़े, बालू जोशी, प्रमोद गावदोजी, श्याम चंडी, बलवंत शिंदोलकर, महादेव पाटिल, विशाल कंगरालकर, सूरज बसरीकटी, नारायण सांगावकर आदि मौजूद थे। बैलहोंगल तालुका के होसूर में यात्रा उत्सव का समापन। पूर्व विधायक संजय पाटिल ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सभी धार्मिक मामलों को भूलकर एक रूप में मनाता है। बैलहोंगल तालुका के होसूर गांव में एक समारोह के साथ 15 दिनों तक चलने वाले यात्रा उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मेले, यात्रा महोत्सव जाति, पंथ, पार्टी, प्रतिबद्धता और धर्म के आधार पर मनाया जाता है। मेले में आए लाखों श्रद्धालुओं को प्रसाद देने के साथ ही उन्होंने मेले के लिए कड़ी मेहनत करने वाले गांव के बुजुर्गों का आभार जताया। पूर्व विधायक संजय पाटिल, एपीएमसी अध्यक्ष एफएस तोगल, ट्रस्ट के अध्यक्ष सिद्धन गौड़ा, वीरन गौड़ा ने सांगानवर पर शिवानंद यरगती मठ का अभिनंदन किया। स्थायी समिति का चुनाव फिर से टलने की संभावना। कहा गया कि स्थायी समिति का चयन जून के पहले सप्ताह में कर लिया जाएगा, लेकिन 6 जून को लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली और की बैठक हुई। क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ के सेवानिवृत्त होने के कारण चयन में देरी होने की संभावना है। 6 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। इसके बाद सप्ताह के दौरान स्थायी समितियों की चयन अपेक्षित था, लेकिन ये तय नहीं हुआ। मकान टैक्स पर 5% छूट की समाप्ति। नगर निगम की ओर से मकान टैक्स अदायगी के लिए दी गई 5% की छूट बुधवार को समाप्त हो गई। गुरुवार से 100% वसूली शुरू हो गई है। लोग जल्द से जल्द मकान टैक्स का भुगतान करने के लिए नगर निगम गए। कुछ वर्षों के लिए अप्रैल और मई में 5% की छूट की घोषणा की जाती है। किराए के अग्रिम भुगतान पर 5% की छूट पिछले 2 वर्षों में समय सीमा जून तक बढ़ा दी गई थी। इस साल हालांकि यह अभी भी मामला है, कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए अब 100% गिरवी रखी जा रही है। गिरवी का 100% भुगतान करने के लिए 5 महीने की अवधि है, जिसके बाद बंधक पर 5% की पेनल्टी लगाई जाएगी। मुत्यानट्टी गांव को 24 घंटे पानी मिलेगा। पिछले कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत झेल रहे मुत्यानट्टी में अब 24 घंटे जलापूर्ति होगी। इसके लिए विधायक आसिफ सेठ ने 5 लाख लीटर क्षमता वाली पानी टंकी कार्य का प्रचार प्रसार किया। जलकुंभ का निर्माण कार्य इसे महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। काम पूरा होने के बाद गाँव को 24 घंटे पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा।
खेती का काम तेजी से, अब बारिश का इंतजार है। तालुका के पश्चिमी भाग में बुआई पूर्व जुताई के काम ने गति पकड़ ली है। किसान के खेत में गोबर डालने के अलावा जुताई मिलिंग के काम में लगे हैं। इस कारण शिवराज से लगभग का दर्शन संभव है। बारिश आने से बोवनी के काम में तेजी आएगी। पश्चिमी भाग में चावल की फसल के साथ शकरकंद, रागी, मूंगफली आदि विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। तालुका के पश्चिमी भाग में बाकी तालुका की तुलना में एक अलग भौगोलिक स्थिति है। यूपीएससी में सफल उम्मीदवार 5 तारीख को सम्मानित होंगे। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड बेलगाम, ज्योति करियर अकादमी बेलगाम, भाऊराव काकतकर कॉलेज, ज्योति प्री ग्रेजुएट कॉलेज और एलुमनी एसोसिएशन बेलगाम के सहयोग से विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अगले सोमवार 5 जून को पूर्वाह्न 11 बजे IAS 2023-24 की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह, मार्गदर्शन शिविर एवं व्याख्यान का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कॉलेज के सभागार में दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष राजाभाऊ पाटिल की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ महिला अधिकारियों के साथ IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बेलगाम जिले के मुदलगी तालुका की श्रुति यरगटी को सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।